करते हैं, वैल्यू कैसे स्टोर करते हैं और कैसे उसको डिस्प्ले करते हैं। और जैसे ही हम कोई वैल्यू एक वेरिएबल में देते हैं उसका टाइप डिसाइड हो जाता है, ऐसा पाइथन में डायनेमिकली होता है। ठीक है, तो हमें जानना बहुत जरूरी है कि जो वेरिएबल हमने बनाया है उसका टाइप क्या, क्योंकि अगर हमें नहीं पता होगा कि वो टाइप क्या है तो हम उसमें डिफरेंट ऑपरेशंस नहीं कर पाएंगे, हम उसमें डिफरेंट फंक्शंस नहीं अप्लाई कर सकेंगे, ऑपरेटर्स नहीं अप्लाई कर सकेंगे। सिंपल मीनिंग इज कि टाइप क्या है एक वेरिएबल का वो जानना भी बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो में हम सिर्फ यही देखेंगे कि पाइथन कितने टाइप का डेटा आपको प्रोवाइड करता है, या वेरिएबल में जब आप डेटा स्टोर करते हो तो कितने तरीके का डेटा आप स्टोर कर सकते हो। वेरिएबल्स कैन होल्ड वैल्यूज एंड एवरी वैल्यू हैज अ डेटा टाइप। तो वेरिएबल एक वैल्यू होल्ड करता है और हर वैल्यू का एक डेटा टाइप होता है। ओके, पाइथन इज डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज, फाइन, hence we do not need to define the type of the variable while declaring it. The interpreter implicitly binds the value with its type. मतलब जो मैंने बात आपको बताई कि जब हम वैल्यू देते हैं तभी ऑटोमेटिकली उसका टाइप आपका इंटरप्रेटर डिसाइड कर देता है, हमें उसको डिक्लेरेशन करने की जरूरत नहीं होती। ओके, तो जो स्क्रीन पे दिख रहा है ये एक्चुअली टाइप ऑफ डेटा है, डेटा टाइप्स इन पाइथन। फर्स्ट इज नंबर्स। नंबर्स, हमने बहुत सारे नंबर्स वेरिएबल बनाए हैं, वो सब इस नंबर डेटा टाइप के अंडर आते हैं, चाहे वो नंबर होल नंबर हो या फिर वो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो जिसमें हमने डेसिमल यूज किया हो, पर वो आता है नंबर के अंडर। देन नेक्स्ट है स्ट्रिंग्स। स्ट्रिंग्स भी हम डिफाइन कर चुके हैं, हमने नेम डिफाइन किया, सरनेम डिफाइन किया, और भी आप किसी भी वेरिएबल में अगर कैरेक्टर या सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर यूज करते हो तो वो होता है स्ट्रिंग्स। तो नंबर स्टोर करने का तरीका और कैरेक्टर को स्टोर करने का तरीका। इसके बाद आता है लिस्ट। तो लिस्ट में आप क्या स्टोर करते हो, डेफिनेटली नेम ही आपको बता रहा है कि लिस्ट स्टोर करते हो, मतलब मोर देन वन वैल्यू अगर आपको स्टोर करनी है तो आप लिस्ट लेते हो। तो एक लिस्ट आपकी नंबर्स की हो सकती है, लिस्ट आपकी नेम्स की हो सकती है, एड्रेसेस की हो सकती है, ईमेल आईडीज की हो सकती है, लिस्ट किसी भी चीज की हो सकती है। तो मतलब मोर देन वन नंबर्स या मोर देन वन स्ट्रिंग्स या फिर कॉम्बिनेशन, थोड़े नंबर थोड़े स्ट्रिंग्स सब मिला के आपकी क्या बनता है डेटा टाइप, दैट इज लिस्ट। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं हम, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर। ये भी हम डिटेल में देखेंगे, कंप्लीट चैप्टर हम पढ़ेंगे लिस्ट का। देन टपल। टपल भी लिस्ट की तरह एक सीक्वेंस है, मोर देन वन वैल्यू सीक्वेंस है, लेकिन डिफरेंस ये है कि लिस्ट में आप मैनिपुलेशंस कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू को डिलीट कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। टपल आपको ये फैसिलिटी नहीं देता। तो ऐसा क्यों है, लिस्ट और टपल क्यों है फिर? अगर आप चाहते हो कि आपका जो डेटा टाइप आपने बनाया है और जिसमें आपने मल्टीपल वैल्यू स्टोर करी है उसमें चेंजेस अलाउ करना है तो आप लिस्ट डिफाइन कर लो। और अगर आप चाहते हो कि नहीं, कोई भी इस पर्टिकुलर वैल्यू या जो आपने डेटा और लिस्ट बनाई है इसको नहीं कोई चेंज कर सके, मैनिपुलेशन नहीं अलाउ करना है, तो आप इसको टपल बना देते हो। और कैसे डिफरेंस, एक ही सिंगल डिफरेंस है, लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में और टपल स्मॉल ब्रैकेट में है। ये सारी चीजें मैं आपको अभी प्रैक्टिकल में दिखाऊंगी। नेक्स्ट है डिक्शनरी। तो डिक्शनरी जैसे कि वर्ड है एग्जैक्टली वैसी चीज होती है, ऐसा डेटा टाइप है। बहुत बार ऐसे जरूरत पड़ती है कि हम एक पर्टिकुलर लिस्ट जनरेट करें और लिस्ट से रिलेटेड हमारी कुछ और वैल्यूज भी स्टोर हो। तो जो पाइथन डिक्शनरी है ना उसे हम की वैल्यू पेयर कहते हैं। एक की होती है उससे रिलेटेड वैल्यू होती है। थिंक ऑफ कि हमारे पास रोल नंबर, एनरोलमेंट नंबर लेटेस्ट से की एक लिस्ट है और हर एक एनरोलमेंट नंबर से हमारा एक रिकॉर्ड एसोसिएटेड है कि रोल नंबर हमने 1 लिखा तो ये पर्टिकुलर रिकॉर्ड आ गया, 5 लिखा ये रिकॉर्ड आ गया। ऐसा डेटा स्ट्रक्चर अगर आप बनाना चाहते हो तो वो पाइथन में आप बनाओगे डिक्शनरी से। ओके, सिमिलरली यू हैव सेट्स आल्सो। सो सेट्स में रिपीटेड वैल्यूज अलाउड नहीं होती हैं, यूनिक वैल्यूज अलाउ होती हैं। ओके, मोर ओवर नंबर्स और स्ट्रिंग्स तो हम यूज कर चुके, हम लिस्ट यूज करेंगे, बनाना सीखेंगे, हम टपल का पूरा एक चैप्टर पढ़ेंगे, हम डिक्शनरी का चैप्टर पढ़ेंगे और हम सेट्स का चैप्टर भी पढ़ेंगे।
सो ये हमने कोलैबोरेटरी पे आ गए और यहाँ एक नोटबुक में कुछ प्रोग्राम मैंने लिखे हैं आपको समझाने के लिए। फर्स्ट बहुत ही बेसिक सा है, जैसे कुछ मल्टीपल वेरिएबल्स हैं, ठीक है। नंबर 1 10, नंबर 2 20.5। हमने कोशिश करी रिजल्ट में स्टोर करने की नंबर 1 प्लस नंबर 2, ठीक है, और हमने प्रिंट करा है रिजल्ट। ओके, ध्यान से देखो क्या डिफरेंस है। नंबर 1 एक होल नंबर है, नंबर 2 जो है वो 20.5 फ्लोट नंबर है, डेसिमल वाला नंबर है, ठीक है। बट दोनों की कैटेगरी क्या है, ये कौन सा डेटा टाइप है, ये नंबर डेटा टाइप है पाइथन में, ठीक है। और इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं और रिजल्ट में स्टोर कर रहे हैं, और स्टोर करने के बाद हम जब इसको प्रिंट करेंगे तो आंसर आ रहा है 60.5, ठीक है। तो ये एक आंसर आ गया। अब टाइप चेक करते हैं। एक फंक्शन है पाइथन में type टाइप पैरेंथेसिस। इस फंक्शन से आप पता कर सकते हो कि किसी वेरिएबल का टाइप क्या है। देखो हमने यहाँ पे चेक करने की कोशिश करी, टाइप ऑफ नंबर 1 दैट इज टाइप ऑफ नंबर 1 इंटीजर है, श्योर। अब टाइप ऑफ नंबर 2 क्या है चेक करें, फ्लोट आएगा आंसर। क्यों? क्योंकि ये जो है डेसिमल है इसमें, तो ये फ्लोट है। इसके बाद रिजल्ट का आंसर फ्लोट है। क्यों? क्योंकि 40 एंड 20 प्लस करके 60 तो आएगा, तो 0.5 कहाँ जाएगा, डेफिनेटली जो डेटा टाइप है वो अपग्रेड हो जाएगा, आंसर आपका फ्लोट में ही आएगा। ओके, तो दो तरीके से टाइप कास्ट होती हैं वैल्यूज। टाइप कास्ट मतलब चेंज होना, तो एक इंटीजर फ्लोट में हो गया है इसमें, या फिर एक इंटीजर फ्लोट में क्यों हुआ, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट थी वहां पे। चलो लेट अस से ये डिफरेंट डिक्लेरेशंस दिख रहे हैं स्क्रीन पे। फर्स्ट है आपका स्ट्रिंग, फर्स्ट वैल्यू a इज इक्वल टू 45 एक नंबर, b 6.2 भी नंबर, देन c इज इक्वल टू डबल कोट्स में कंप्यूटर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स। सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स क्या होते हैं आपके, स्ट्रिंग्स कहलाते हैं। डेटा टाइप स्ट्रिंग ऑफ पाइथन, तो ये स्ट्रिंग है। इसके बाद ध्यान से देखना, हमने लिस्ट डिफाइन करी है 3 5 6 7 9 एंड कैपिटल ए इन सिंगल कोट्स, और उसको एनक्लोज किया है स्क्वायर ब्रैकेट से। तो जब आप एनक्लोज स्क्वायर ब्रैकेट से करके कोई चीज को डिफाइन करते हो, वो ऑटोमेटिकली आपकी लिस्ट बन जाती है। तो फिर उसमें आप जितने भी ऑपरेशंस करोगे वो लिस्ट वाले ऑपरेशंस परफॉर्म करोगे, ठीक है। देन e इज इक्वल टू पैरेंथेसिस स्मॉल ब्रैकेट, तो अगर आपने स्मॉल ब्रैकेट से कोई चीज डिफाइन करी है वो ऑटोमेटिकली टपल बन जाएगी, तो ये टपल डिफाइन हो गया है। e का टाइप क्या है, टपल। c का टाइप क्या है, स्ट्रिंग, और d का टाइप क्या है, लिस्ट। ओके, सिमिलरली डिक्शनरी, देखो डिक्शनरी किस तरीके से बनी है, दो फ्रूट्स के नेम लिखे हुए हैं, एप्पल एंड मैंगो, और 1 मतलब एप्पल, 2 मतलब मैंगो की वैल्यू डिक्ट। तो ये एक तरीका है डिक्शनरी का, इसे भी हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, एक चैप्टर पूरा पढ़ेंगे हम इसमें, तो अगर अभी नहीं समझ में आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में सबके टाइप चेक कर रहे हैं हम, टाइप डी टाइप को चेक करो, या ए और बी हमने चेक किया अभी, अब हम चेक कर रहे हैं। तो हमने ये जो सारे डेटा टाइप बनाए हैं इसका क्विकली टाइप चेक करें, हमें फंक्शन भी पता है टाइप। ओके, सो जस्ट राइट type ब्रैकेट एंड आई एम राइटिंग a, तो a का टाइप b का टाइप फ्लोट है, a का टाइप नंबर हमें पता है। देन जस्ट चेक आउट कि c का क्या टाइप है, तो C का टाइप हो गया, C इज योर स्ट्रिंग, तो str आएगा, str मतलब स्ट्रिंग। देन D का टाइप क्या है आपका, लिस्ट है। एंड देन E का टाइप आप चेक करोगे तो टपल आएगा। एंड जस्ट चेक फॉर dict को जब आप चेक करोगे तो ये आपका आएगा डिक्शनरी, इज अ डिक्शनरी। टाइप कास्टिंग ऑफ डेटा, टाइप कास्टिंग मतलब एक डेटा का अपग्रेड होना। अगर आप एक इंटीजर और एक फ्लोट को ऐड कर रहे हो तो आंसर आपका इंटीजर में नहीं फ्लोट में आएगा, ये होती है आपकी टाइप कास्टिंग। ओके, तो इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट दो तरीके की टाइप कास्टिंग होती है, या तो ऑटोमेटिक जो हमने अभी देखी थी, या फिर हमें अगर जरूरत है तो हम वेरिएबल को टाइप कास्ट कर सकते हैं, उसका टाइप चेंज कर सकते हैं।
तो ये चीज कैसे होगी ये हम अब देखते हैं। एक वेरिएबल ले लिया है मैंने और वो एक नंबर है, दैट इज एन इंटीजर वेरिएबल, ठीक है। नंबर 1 इज इक्वल टू इंटीजर वैल्यू हम इसमें स्टोर कर रहे हैं 64। देन एक वेरिएबल लिया है दूसरा हमने, इसमें हम फ्लोट वैल्यू स्टोर करेंगे 90.0। देखो 90.0 बट स्टिल इट्स अ फ्लोट बिकॉज हमने पॉइंट लगाया है। प्रिंट नंबर 1 प्लस नंबर 2 और इसका आंसर चेक करते हैं। इसका आंसर आएगा आपका 64 and 90. Okay, so that will be, I don't know the calculation. Okay, it is 162.0. So next, क्या हम इसे टाइपकास्ट करके इंटीजर में ले सकते हैं आंसर को? यस, हमने सिर्फ इतना काम किया है कि हमने एक इंट लिखा है कैलकुलेशन से पहले और हमारा आंसर का टाइप देखो जो डिस्प्ले हो रहा है दैट इज 164 इन इंटीजर। नाउ 0.0 स्किप हो गया है। सिमिलरली एक चीज और ट्राई करते हैं क्विकली। a इक्वल टू पाइथन, हमने एक स्ट्रिंग बना लिया पाइथन और अब मैं इसमें लिख रही हूँ b इज इक्वल टू ओके एंड देन a प्लस बी। एरर, ये हमने लास्ट टाइम भी देखा था कि हम किसी स्ट्रिंग को और किसी नंबर को ऐड नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम ये कर सकते हैं कि हम जो हमारा वेरिएबल b है उसे स्ट्रिंग बना सकते हैं, मतलब जो नंबर है एक्चुअली इन स्ट्रिंग फॉर्मेट। तो अब देखो जब हमने इसको str टाइप कास्ट कर लिया है, हमने चेंज कर लिया, तो a प्लस बी का आंसर पाइथन एंड 3 आ गया है। क्योंकि अब ये जो 3 है वो नंबर नहीं है, वो डबल कोट्स में है या सिंगल कोट्स में और अब वो स्ट्रिंग है। तो इस तरीके से नेक्स्ट हम एक एग्जांपल और ले रहे हैं। नंबर इज इक्वल टू, हम डिवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली आंसर किस में आने वाला है? फ्लोट में आने वाला है इसमें 9.25। तो क्या ये आंसर टाइपकास्ट करके हम ले सकते हैं इंटीजर में, होल नंबर में? बिल्कुल ले सकते हैं। वैसे पाइथन में एक स्पेशल ऑपरेटर भी काम करने के लिए डबल स्लैश, बट हम यहाँ पर टाइपकास्ट करेंगे। इसको कहते हैं एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग, मतलब वो हम खुद कर रहे हैं टाइपकास्टिंग। लेकिन बहुत सारी सिचुएशन होती है जिसमें पाइथन अपने वेरिएबल को खुद अपग्रेड करता है, दैट इज इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग। ओके, आई थिंक ये सब चीजें समझ में आ गई हैं और दिस इज ऑल अबाउट डेटा टाइप्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं, टाइपकास्टिंग क्या होती है, ऑटोमेटिक या फिर हम एक्सप्लिसिटली करते हैं। तो दिस इज ऑल द थिंग्स